हेलो भाई लोग, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव फॉर ऑल में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर मूवी के एंड में कबीर जिंदा कैसे बच गया था, क्या उसके पास कोई प्लान बी था, और अगर था तो ये अब आगे क्या करने वाला है। क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ इज गोइंग टू बी अ फ्रेंचाइजी एंड बड़े मियाँ छोटे मियाँ पार्ट 2 का विलन भी कबीर ही होगा। और सबसे आखिर में डिस्कस करेंगे मूवी के तो बहुत ही इलॉजिकल मिस्टेक्स के बारे में। लेकिन ये वीडियो बस उन्हीं के लिए होने वाला है जिन्होंने बड़े मियाँ छोटे मियाँ देख ली है, क्योंकि इस वीडियो में थोड़े बहुत स्पॉयलर्स हो सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं टाइम ड्यूरेशन से, जो थी 7 साल। कबीर ने 7 साल तक प्लानिंग करी और फिर अपना प्लान इम्प्लीमेंट किया। अब इसने इतना लंबा टाइम क्यों लिया? क्योंकि कबीर अक्षय सर एंड टाइगर का बहुत पुराना दोस्त था और इन दोनों की रग रग से वाकिफ भी था। एंड कबीर को जितना स्मार्ट बताया है उस हिसाब से इसको पहले से पता होगा कि अक्षय सर अंडर कवर होकर इसके मिशन पर काम कर रहे हैं। तो अगर ये चाहता तो अक्षय सर को पहले ही मार देता, लेकिन इसने टाइगर के आने का वेट किया। और साथ में कबीर ये बात अच्छे से जानता था कि अगर ये कहीं भी चूका तो अक्षय सर एंड टाइगर की जोड़ी इसकी सारी प्लानिंग पर पानी फेर देंगे। और इसी वजह से इसने अपने बदले की शुरुआत भी इन दोनों को एक साथ मार कर करनी चाहिए, जो कि इसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। क्योंकि कबीर तो इन दोनों को नहीं मार पाया, लेकिन इन दोनों ने मूवी के एंड में कबीर को मार भी दिया और इसके प्लान पर पानी भी फेर दिया। लेकिन ट्विस्ट ये है कि कबीर मरा नहीं है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी प्लान भी था, जिसमें सबसे पहली पॉसिबिलिटी तो इसकी ये जैकेट है, जो इसने लड़ाई से जस्ट पहले पहनी थी। और पहनते ही इसमें से इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो हुआ था, जो ये सिग्निफाई करता है कि ये जैकेट इसको किसी तरह की पावर प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से ये भाला या ये सरिया आर पार होने के बाद भी ये अभी तक जिंदा है। दूसरी पॉसिबिलिटी इसके एक्सपेरिमेंट्स हैं, क्योंकि कबीर ऐसे रोबोट्स बनाना चाहता था जो अमर हो, लेकिन एट द सेम टाइम कबीर स्मार्ट था एंड बदले की आग में अंधा हो रखा था। एंड जिस टाइप के कॉन्सेप्ट्स इस मूवी में यूज हुए हैं उस हिसाब से कबीर ने दूसरे साइकोपैथ डॉक्टर की तरह खुद पर भी एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर ऑक्टोपस। और जहाँ तक मुझे लगता है उस हिसाब से इन दोनों पॉसिबिलिटीज के कॉम्बिनेशन की वजह से ही ये अभी तक जिंदा है। और हाँ, ये थ्योरी मैंने मूवी की स्टोरी एंड यूज्ड कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से बनाई है, तो अगर तुम सब इससे डिसएग्री करो तो बुरा मत मानना, तो जैसे जिसकी सोच। बट इसके अलावा एक चीज है जो अगले पार्ट में 110% होकर रहेगी, वो है इन रोबोट्स की आर्मी। क्योंकि 7 साल में कबीर इन रोबोट्स की आर्मी आराम से बना सकता था और बनाई भी होगी, बट इस पार्ट में उसे कोई मौका नहीं मिला इन रोबोट्स की आर्मी को यूज करने का। और जैसे ही उसे होश आया मूवी एंड हो गई थी। तो इस बात के स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि अगर अगला पार्ट आया तो उसमें रोबोट्स की एक आर्मी भी दिखाई जाएगी। क्योंकि जो भी हो, कैसी भी मूवी क्यों ना हो, उसके सीक्वल में थ्रेट एंड डेंजर का लेवल पहले से ज्यादा होता है। और वैसा ही कुछ BMCM पार्ट 2 में भी होकर रहेगा अगर आई तो। बाकी थोड़ी सी इलॉजिकल चीज जो इन सब ने करी कि आर्मी के एक बहुत ही हाई प्रोफाइल बेस पर कबीर ने अटैक किया। देश की इतनी स्ट्रॉन्ग शील्ड का पासवर्ड, मतलब कर्ण कवच का पासवर्ड चुराकर इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान के बीच वॉर करानी चाहिए। पर इन सब चीजों को रोकने के लिए बस 4 लोग जाते हैं, अक्षय, टाइगर, मानुषी एंड अलाया। माना कि मूवी के मेन लीड है, बट और भी कैरेक्टर्स होते, लाइक आर्मी के और जवान इनके साथ जा सकते थे, एयरफोर्स आ सकती थी, ताकि चीजें थोड़ी सी रियलिस्टिक लगे। बट नहीं, बस ये 4 लोग गए। चलो एक बार के लिए ये मान लेते हैं कि मूवी के मेन लीड है, इसलिए बस इन 4 को बेचा। लेकिन ये क्या हो रहा है? सामने से मिसाइल्स आ रही हैं एंड दूसरे देश की आर्मी बस वेट कर रही है ये मिसाइल्स इन पर आकर फूटे, उसके बाद ये लोग कोई एक्शन लेंगे। भाई थोड़ी सी टेंशन दिखा देते चाइना एंड पाकिस्तान की आर्मी के फेस पर, थोड़ा सा मूवमेंट दिखा देते, भागदौड़ दिखा देते, ज्यादा कुछ नहीं होता, बस चीजें थोड़ी सी रियलिस्टिक लगती। बट खैर, मैं तो अब भी यही चाहूंगा कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ का यूनिवर्स बने एंड आगे इसके और पार्ट्स भी आए, बट इससे बेहतर होने चाहिए। क्योंकि किसी और से उम्मीद नहीं है मुझे, बस अक्षय सर से है। लेकिन आप सबको उम्मीद है या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। और ये भी बताना कि आपके अकॉर्डिंग अगले पार्ट में क्या हो सकता है। क्या कबीर अपनी रोबोट्स की आर्मी लाएगा या खुद एक साइबॉर्ग बन जाएगा? बाकी उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए मूव फॉर ऑल।